आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है और यह जिज्ञासा भारत की बहुत बड़ी गायिका हैं आशा भोसले जी, उनकी तरफ से यह जिज्ञासा है कि वे अपनी माता जी से पूछते हैं, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो भगवान की पूजा क्यों करती हो? क्या भगवान को देखा है? तो उनकी माताजी ने कहा कि भगवान के विषय में तुम ऐसा क्यों बोलती हो? परंतु यह समुचित उत्तर नहीं है। भगवान की पूजा के लिए भगवान को देखना जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान को देख पाए, भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए पूजा करते हैं। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा और उठ सकती है कि जिस चीज़ को देखा ही नहीं, जिस चीज़ के विषय में जाना ही नहीं, उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? कैसे गारंटी ले सकते हैं कि वह होगा ही? और बिना मंजिल के हम कैसे चले जा सकते हैं? तो मंजिल हमारी है, अगर तर्क से आप महसूस करेंगे तो पाएंगे कि मंजिल हमारी है। हम उन तत्वों तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं जो तत्व हमारे इन इंद्रियों से आगे की है। जैसे कि हम जहाँ तक देख पाते हैं वहाँ से आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक सुन पाते हैं उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिन ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं उन ध्वनियों को भी सुनने की कोशिश करते हैं। यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। एक समय आता है जब हम जानते हैं कि हमारी यही क्षमता है, फिर हम वहाँ पर एक दूसरा उपाय लगाते हैं कि मैं इसका अतिक्रमण कैसे करूँ। जैसे जहाँ तक हम देख पाते हैं उसके बाद क्या है, या हम नहीं देख पाने लगे, तो हमने दूरबीन का आविष्कार किया, क्योंकि हमारा मन सोचा कि क्या कौन सा उपाय किया जाए कि हम उससे आगे देख सकें। तो दूरबीन का आविष्कार किया। जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोगों ने लाउड स्पीकर बनाए, एम्पलीफायर बनाए, मोबाइल बनाए। इस तरह से मनुष्य ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके वैसी चीज़ों को जो उसकी पहुँच के बाहर हैं वहाँ तक जाने की कोशिश की। उसी तरह से जिन तत्वों तक वो नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश वो करता रहा है, करता रहेगा। जिन तत्वों को उसने अनुभूत नहीं किया उन तत्वों को अनुभूत करने के लिए वह प्रयास करता रहा है, करता रहेगा। तो उन्हीं तत्वों की ओर कि वह अनंत तत्व क्या है उनकी ओर अग्रसर होना, यही जो है आस्तिकता की पहचान है, यही आस्तिकता का लक्ष्य है और यही आस्तिकता की उपलब्धि भी है। तो भगवान की पूजा इसलिए किया गया कि वह अनंत तत्व क्या है, जिसके विषय में बुद्धि तो बता देती है कि अनंत तत्व है, क्योंकि कहीं जो है हमें छोर नहीं मिलता इस अस्तित्व का। तो और इस अस्तित्व में जो गतिविधियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे गाइड हो रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियां प्रकट होती हैं इस अस्तित्व में, उसके पीछे की शक्ति का पता लगाने की कोशिश होती है। तो हमारा मस्तिष्क तो यह कहता है कि और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और बड़े बड़े रहस्य हैं
और सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट तत्व हैं। बड़े नक्षत्रों से भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों से बड़े बड़े और क्या हैं, और अणु परमाणु से भी सूक्ष्म हैं और वे क्या हैं, और इन सब के बीच में समन्वय क्या है, कैसा है, किस आधार पर समन्वय है। तो हम लोग की जिज्ञासा उठती है। मनुष्य मरता है या कोई भी चीज जीव मरता है तो क्यों मरता है, कैसे मरता है, जीता है तो क्यों जीता है, कैसे जीता है, आखिर इन सब का उद्देश्य क्या है, इस अस्तित्व के होने का उद्देश्य क्या है, यहाँ कुछ बनने बिगड़ने का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। मूलतः हुआ इन सबको जानने की कोशिश करता है, और इनके जानने में ही उसने ईश्वर तत्व की खोज की है। तो जिन लोगों ने खोज की है उन लोगों ने संदेश दिए हैं, और यह जिज्ञासा तो खैर सभी में उठ सकती है। तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही साधना और पूजा की बात उठती है, भक्ति की बात उठती है, कि भक्ति के माध्यम से हम उसे जान सकते हैं। न कि हम उसे जान गए तो भक्ति कर रहे हैं, जान गए तो भी भक्ति कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फिर क्या मतलब है। जब हम जान ही गए, दर्शन पाई गए, तो फिर हमारे भक्ति करने या न करने कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वह बात ही समाप्त हो गई। फिर हम चाहे तो भक्ति में रमे रहें, चाहे तो चुपचाप बैठे रहें, चाहे तो अन्य कुछ भी करते रहें। तो भगवान की पूजा का यह जो है सार्थक कारण तर्क है। और जो जिज्ञासा करते हैं उनकी जिज्ञासा को दरकिनार ऐसे दुत्कार करके नहीं किया जा सकता है कि तुमको ये नहीं पूछना चाहिए, ये गलत बात है। प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मनुष्य के दिमाग में प्रश्न उठा है तो जिस स्तर का प्रश्न उठा है उस स्तर का उत्तर भी उसे अवश्य ही चाहिए, तभी संतुष्टि हो सकती है, अन्यथा संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो इसमें इतना ही। ओम।